हाँ जी, मेरे सभी प्यारे YouTube वासियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं हमारे इस लाइव चैट के अंदर। आप सभी को प्यारे भाइयों एवं बहनों जानकर खुशी होगी कि हम जो है हमारे क्लास का टाइम जो है शाम 7 बजे फिक्स कर रहे हैं। यानी कि आपको शाम 7 बजे रेगुलर क्लास 10 की क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इसके लिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए। हाँ जी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एस आर जे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आप सभी को जानकर खुशी होगी कि अपन जो है अपने क्लास का जो टाइम है फिक्स कर रहे हैं, शाम 7 बजे रेगुलर आपको क्लास मिल जाएगी। तो आपको करना क्या है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको पुरानी क्लासेस देखनी है तो चैनल पर जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाना है, वहां पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, बिना समय को गवाए इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे क्लास जो 10th है उसकी प्रश्नावली 5.2 के सवाल नंबर 6 और उससे आगे कुछ प्रश्न की। ठीक है, तो आप जुड़ जाइए हमारे इस चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो, और आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है और रिक्वेस्ट है आपसे कि क्लास को पूरा देखेगा, आपको 100% जरूर समझ में आएगा। और पहली बार ही देख रहे हैं तो इसके पीछे वाली जो भी क्लासेस है ना 5वीं प्रश्नावली की, वो भी आप जरूर देखें ताकि वो दोनों जुड़ी हुई है तो आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है सर, चलिए बात करते हैं अपन प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न क्या कहता है देखिएगा ध्यान से। क्या एपी 11,8,5,2 का एक पद -150 है और है तो क्यों? ठीक है, देखें तो प्रथम पद इसका क्या हो गया, 11 हो गया। इसके बाद में इसने पूछा एक पद ये है, ना ही तो इसके पीछे वा लगा रखा ना ही इसके पीछे पद लगा रखा है, तो इसको अपन बोलेंगे ए एन। तो ए एन का मान कितना हो गया, माइनस का 150, और एन का मान हमें यहाँ पर क्या करना है बेटा, निकालना है। क्लियर यहां तक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर डी का मान, डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। डी बराबर A2 यानी कि दूसरे नंबर का पद कितना है, 8, फिर माइनस माइनस A1 पहले नंबर का पद कितना है, 11 है। तो डी बराबर 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा, और बड़ी संख्या माइनस की है तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3। तो डी का मान कितना हो गया भाई, यहाँ पर माइनस का 3 प्राप्त हो गया। फिर अपन क्या करेंगे, ए एन की बात हुई थी तो ए एन का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखना ध्यान से, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान है माइनस का 150 बराबर प्रथम पद ए कितना है भाई, देखो प्रथम पद ए दे रखा हमारे पास 11 है। 11 हो गया, फिर प्लस का ये प्लस और कोष्टक एन माइनस 1 इंटू डी, और डी का मान भी माइनस में है और ये कोष्टक 11 को इधर भेजू तो माइनस का 150 प्लस का 11 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो बराबर में क्या बचा, एन माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस का 3 हो गया। जब दोनों ही संख्याएं माइनस की हो तो चिन्ह माइनस का आएगा और संख्या जुड़ जाएगी। तो 150, 160 और 161 आया समझ में। और इंटू वाला माइनस का 3 कहाँ आएगा सर जी, बटेवा में। तो बराबर में क्या बचा, एन माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया कंप्लीट। अब -1 को इधर भेजते हैं, 161/3, और -1 को अगर हम इधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। बराबर में क्या बचेगा, n/1 में कुछ नहीं, एक मान लेते हैं। 3 और 1 का एलसीएम, नीचे वाली संख्याओं का गुणा करवा लो, 3 क्रॉस गुणा करवाएंगे तो 161 इंटू 1, इधर क्रॉस गुणा करवाओगे 3 इंटू 1 बराबर में n। तो ये हो गया 161 प्लस 3 और नीचे 3 और बराबर में n। तो ये हो गया 164 और नीचे 3 और बराबर में क्या हो गया, n। अब 3 का भाग इसमें बराबर में से बराबर नहीं जा रहा है। कभी भी अगर n का मान जो है बटेवा में आ जाता है तो हम कहेंगे अतः एपी का एक पद -150 नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि क्योंकि पदों की संख्या भिन्न में नहीं हो सकती है।
क्योंकि पदों की संख्या भिन्न में नहीं हो सकती, यानी बटेवा में नहीं आ सकते। पदों की संख्या कभी भी बटेवा में नहीं आएगी, कभी भी पॉइंट में नहीं आएगी और कभी भी माइनस में नहीं आएगी। तो यह सवाल था अपना छठा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, फिर अपन बात करते हैं अपने सातवें प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7वां क्या कहता है? चलिए सर रफ कर दे इसको। नेक्स्ट। हाँ जी, अगला प्रश्न है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 7। उस एपी का उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, और 16वां पद 73 है। ये अपना सवाल है। तो इस सवाल को एक बार पढ़िए, फिर क्या करना है, इसका इलाज कैसे करना है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो ये तो वही बात हो रही है, अगर सवाल को गोरा करूं तो मैं बुरा हो जाऊं, और मैं गोरा हो जाऊं तो सकल काली हो जावे या सवाल काला हो जावे। हाँ जी, 31वां पद हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो कोई सा भी पद निकालना हो बेटा, मैंने आपको बताया था कि कोई सा भी पद निकालना हो, सबसे पहले आपको प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी का मान आपके पास होना चाहिए। ये दोनों वैल्यूज है तो आप कुछ भी पता कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर मैं बता दूं आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है 11वां पद है 38। 11वां पद 38, 11वें पद को हम क्या बोलते हैं? A11। 11वें पद को क्या बोलते हैं? A11। और 11वां पद है कितना? 38। तो बराबर में कितना लिखेंगे? 38 लिखेंगे। ठीक है भाई। A11 की समीकरण यानी फॉर्मूला क्या होता है? A11 यानी A में एक कम डी जुड़ेगा। तो A में एक कम डी मतलब क्या होगा? A11 का मतलब क्या होगा? A प्लस 10D और बराबर में 38। इक्वेशन नंबर क्या हो गई? फर्स्ट। कंप्लीट। फिर बात करें आगे। 16वां पद दे रखा है 73। 16वां पद, 16वां पद का मतलब क्या होगा? A16 बोलेंगे उसको, और दे कितना रखा है? 73 यानी 73। 16वां पद A16 यानी कि क्या होगा? A में एक कम डी जुड़ेगा, तो 16 है मतलब कितना जुड़ेगा? 15 है डी, और बराबर में 73। इक्वेशन नंबर इज द सेकंड हो जाएगी। ठीक भाई, दोनों इक्वेशन बन चुकी है। तो ऐसी इक्वेशन पहले भी आ चुकी थी, कोई नई चीज नहीं है। तो दोनों इक्वेशन को पास में लिखेंगे सर। समीकरण एक व समीकरण दो से, समीकरण एक व समीकरण दो से दोनों को लिख देते हैं पास में। A प्लस 10D और बराबर में 38, और एक लिखेंगे A प्लस 15D और बराबर में 73। दोनों को लिखा अपन ने। फिर चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस, प्लस की जगह माइनस, कुछ नहीं है तो भी माइनस। तो देखो A से तो एक कट गया, तो बचा कितना? 10D और माइनस का 15D और बराबर में 38 और माइनस का 73। आयो समझ में? फिर तो देखिए यहाँ पे ध्यान से कि 15D में से 10D जाएगा, कितना बचेगा? 5D बचेगा। बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस, फिर बराबर 73 में से जो है 38 घटा लो तो 40, 50, 60, 70, 20 और 30, और ये 35 आ जाएगा। और बड़ी संख्या माइनस की है तो क्या आ जाएगा? माइनस। माइनस से माइनस कट गया तो डी बराबर क्या होगा? 35, और नीचे इंटू वाला 5 बटे में भाग लगाया तो डी का मान कितना आ गया सर? 7 आ गया। अब देखना ध्यान से, डी का मान 7 आ गया। अब अपन डी का मान इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। आपकी इच्छा हो तो सेकंड में भी रख सकते हो, हम रखेंगे फर्स्ट में। तो समीकरण एक से, समीकरण एक से A प्लस 10D, A प्लस 10 इंटू डी, और डी का मान कितना है सर? 7 है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 7, और बराबर में कितना चल रहा है? 38। तो ये हो जाएगा A प्लस 7, ये 70 और बराबर में 38। तो ये हो जाएगा A, और प्लस का 70 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? 38, और माइनस का हो जाएगा 70। ये हो गया माइनस का 70 हो गया। आया भाई यहां तक समझ में? चलिए फिर A बराबर बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस, और ये हो जाएगा
कितना आएगा 32 आएगा भाई, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 70 में से अगर 38 जाएगा तो 32 बचेगा, और बड़ी संख्या माइनस की, तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ए का मान हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 32 आ गया। तो यहाँ पे अगर लिखूं मैं A31 निकालना है, A31 निकालना है तो 31 का मतलब A प्लस 30D होगा। तो यहाँ पे आएगा A31 बराबर, ए का मान कितना है, माइनस का 32, फिर 30 इंटू डी, डी का मान कितना आया भाई, डी का मान आया अपने 7 आया। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। A31 बराबर बड़ी, ये तो माइनस का तो 32, फिर प्लस 7, ये 21, 210, और A31 बराबर, एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की होती है तो अपन क्या करते हैं, बाकी करते हैं। तो 210 में से 32 को क्या कर दो भाई, घटा दो। तो यानी कि ये 30 और ये 178, और बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस लगाना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर 31वां जो पद है वो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा सर, 178 प्राप्त हो जाएगा। उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फिर वापस करते हैं एक बार इसको कैसा सोल्व किया जो। हाँ जी, समझना एक बार वापस। प्रश्न ये था कि 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद कितना है, 38 है, और 16वां पद कितना है, 73। तो ऐसे लिखा मैंने, 11वां पद यानी कि A11 38 है, और A11 का फॉर्मूला क्या बनता है, A प्लस 10D और बराबर में 38। फिर वापस उसका जो है 16वां पद 73 है, तो 16वां पद यानी A16 कितना है, 73 है। A16 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 15D और बराबर में 73। दोनों इक्वेशंस को अपन ने पास में लिखा, नीचे वाले का चिन्ह चेंज कर लिया, तो ये A से A कट गया, 10D माइनस 15D वैसा वैसा, 38 माइनस 73 लिखा। इधर बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस, 15D में से 10D जाएगा तो 5D, और इधर इधर कटा लिया 35, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस आ गया, माइनस से माइनस कट गया, इंटू वाला 5 चला गया, बटे में भाग लगाया तो डी का मान 7 आ गया। डी का मान 7 आ गया, समीकरण 1 उठाई अपन ने, और जहां पर डी था वहां पे क्या लिख दिया, 7, 7 इंटू 10 कितना हो गया, 70, प्लस का 70 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस, और 70 में से 38 घटाया तो 32 आया भाई समझ में। ये हो गया ए का मान। अब हमें 31वां पद निकालना था, जो 31वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, A31 बराबर A प्लस 30D। ए की जगह ए का मान रखा, डी की जगह डी का मान रखा, गुणा करा के सोल्व कर लिया, एक संख्या माइनस की एक प्लस की बाकी कर ली, इसमें से इसको घटा लिया, ये आ गया, बड़ी संख्या प्लस की प्लस लगाना जरूरी नहीं है। तो ये सवाल जो है यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो आज की क्लास के अंदर जो है 2 सवाल ही काफी है, फिर अपन मिलेंगे अगली नई क्लास के अंदर, जिसके अंदर अपन अगले नए सवाल जो भी हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सभी का एक तो मैं वापस शुक्रगुजार करना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती में इस क्लास को दिया, और प्लस दूसरी बात यह है कि वापस बता दूं मैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार क्लास देख रहे हैं और आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पुरानी क्लासेस भी अगर आप देखना चाहते हैं, कहाँ पर मिलेगी आपको, तो चैनल पर जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाना है, वहां पर आपको अपनी सारी जितनी भी क्लासेस हो चुकी है वो सारी क्लासेस एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर, धन्यवाद।